दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ इंडिया का डेली ड्रामा। पहले हम वेट कर रहे थे MS धोनी के रिटायर होने के, लेकिन जैसे बॉलीवुड मूवीज में ट्विस्ट आता है वैसे कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होने वाले हैं। अब धोनी या प्रधानमंत्री में पहले कौन रिटायर होगा? खैर, MS धोनी ने तो पहले भी बोल दिया है कि उनकी बॉडी डिसाइड करेगी कि वो रिटायर होंगे या नहीं। But a lot depends on the body. I have 7 months to decide. ये सोशल मीडिया रूमर्स थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। ओके, और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का 75th बर्थडे आ रहा है जो कि 16 सितंबर को है। तो रूमर्स ये है कि वो 16 के बाद रिटायर हो जाएंगे और इसी वजह से प्रधानमंत्री रहते वो RSS मुख्यालय विजिट करने गए थे। पर एक बात बताता हूँ कि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई रिटायर ही नहीं होना चाहता। नौकरीशुदा आदमी 60 साल के बाद भी काम करना चाहता है। क्रिकेटर्स 43 साल की उम्र में खेल भी नहीं पा रहे पर फिर भी खेलना चाहते हैं। धोनी फैंस बुरा नहीं मानना। और मोदी जी जिन्होंने खुद ही रूल बनाया कि पार्टी में 75 के ऊपर के लोग रिटायर हो जाएंगे। अब जब वो 16 तारीख को 75 के हो रहे हैं तो क्या वो रिटायर होंगे? एज लिमिट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी 74 साल के हैं। ही इज लीडिंग द कंट्री इनटू अमृत काल। और जिस तरह के उनके गोल्स हैं 2047 वाले, हो सकता है ही माइट कंटिन्यू टिल 2047। सो क्लियरली ये रिटायरमेंट इज जस्ट अ मिथ इन इंडिया। मोदी जी को धोनी से सीखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओ और कुछ ऐसा बोलो जिससे हर साल रिटायरमेंट रूमर्स बढ़ जाएं एंड देन क्वेश्चन द रिटायरमेंट अनाउंसमेंट। और फैन को एंटरटेन करते रहो, जनता को एंटरटेन करते रहो। खैर, धोनी को देखकर तो लगता है कि अब 2025 के बाद तो नहीं हो पाएगा उनसे। एंड व्हाट अबाउट मोदी जी? शुड नॉट ही फॉलो BJP रूल्स एंड स्टेप डाउन? लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मुझे नहीं लगता ये 5 साल से पहले वो रिटायर होंगे। धोनी एक तरफ बैट्समैन को स्टंपिंग करते रहेंगे तो मोदी जी दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज को स्टंप करते रहेंगे। और एज अ कॉमन सिटीजन मैं धोनी के रिटायरमेंट का वेट कर रहा हूँ 2023 से। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर मोदी जी टू फॉलो द BJP रूल्स एट 75। और अगर यही चलता रहा तो उनसे पहले मैं रिटायर हो जाऊंगा। केजरीवाल ने एक तरफ चैलेंज किया था मोदी को कि जब 75 उनके हो जाए तो वो पब्लिकली अनाउंस कर दे, डिक्लेयर कर दे कि वो रिटायर हो रहे हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। पर बात यह है ना कि मोदी जी क्यों ही रिटायर होंगे? आफ्टर ऑल रूल्स आर मेयर मॉर्टल्स। वो उनके लिए नहीं है जिसे यूनिवर्स ने खुद चुना है टू लीड इंडिया इनटू अमृत काल। पर सच बात यही है कि भाई कोई रिटायर नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र BJP के देवेंद्र फडणवीस ने उनको पिता मान लिया है कि वो 16 तारीख के बाद भी चलते रहेंगे, 75 के बाद भी काम करते रहेंगे। तो वैसे आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मोदी जी सच में रिटायर हो जाए, मान लेते हैं कि अगर सच में रिटायर हो ही गए तो आपको क्या लगता है कौन बन सकता है अगला प्रधानमंत्री हमारा? किसी तानाशाह का नाम तो मत लेना। वैसे तानाशाही से याद आया कि ध्रुव राठी और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच कुछ मारापीटी हो गई है, थोड़ा ऊनो रिवर्स नहीं हो रहा है। तो पता चला कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है तेलंगाना के फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन के बारे में। हैदराबाद शहर की ग्रीन लंग्स को काटा जा रहा है। ये 400 एकड़ का फॉरेस्ट है। यहाँ 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट IT कंपनीज को बेचना चाहती है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इससे बहुत खुश नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक वीडियो है, क्या बड़ा डील है? अरे है डील भाई, है बड़ी डील है। अगर ध्रुव राठी एंटी मोदी या एंटी BJP वीडियो बनाता है तो वो नॉर्मल है। पर शायद इस बार उनका पैसा पहुंचा नहीं और उन्होंने वीडियो बनाई है कांग्रेस के अगेंस्ट, राहुल गांधी के अगेंस्ट। जो तानाशाही मोदी नहीं कर पा रहे थे वो तानाशाही तेलंगाना के CM ने कर दी, जो कि कांग्रेस के हैं। मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं, पहले ये देखो। Telangana government has now approached the state high court and has sought permission to file a case. The government has said that AI images obstruct governance. This, of course, we understand is in connection with the case relating to social media influencer Dhruv Rathi. We're learning that Telangana government has now sought. तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ध्रुव राठी ने ये ठीक किया? जिस थाली में खा रहे थे उस थाली में छेद करके उन्होंने ठीक किया? क्योंकि अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ध्रुव राठी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे और ये कि वो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। मैं श्योर हूँ कि ये मामला कोर्ट जाएगा। वीडियो हटवाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ भी करेगी और कोर्ट भी आजकल इसी का हिस्सा है। वो किसी की वीडियो हटवा रही है। लेकिन सीरियसली गाइस, ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को रेज करता है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये वीडियो हटती है या ध्रुव राठी के खिलाफ कुछ एक्शन सच में लिया जाता है तो ये एक बहुत गलत टेम्पलेट सेट करेगा क्रिटिक्स को साइलेंट करने के लिए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को मिस इन्फॉर्मेशन के लिए सू करना चाहिए? कुणाल कामरा ने एक गाना गाया, उसको लात पड़ गई। ध्रुव राठी ने उनो रिवर्स कार्ड खेला, उसको लात पड़ने जा रही है। ये एक्टिविस्टों के दिन आजकल खराब चल रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कोई लेजिटिमेट कंसर्न है पावर प्ले के लिए? इन सबको साइड रखते हैं और असली इशू पे आते हैं कि एनवायरनमेंट डिफॉरेस्टेशन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं।
क्लाइमेट चेंज से लेकर बायोडाइवर्सिटी लॉस तक। खैर मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, काटो पेड़, पानी बहाओ, कुछ भी करो, हमें तो मर जाना है कुछ 50-60 सालों में। पर बात यह है कि हमारे साथ साथ किसी और को भी रहने का अधिकार है या नहीं है। किसी को कुछ अच्छे रूम्स बनाने हैं, वो इस वजह से किसी का घर तोड़ दे रहा है, किसी के जंगल काट दे रहा है, जानवर मर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे इश्यूज को लेकर कंसर्न है तो इन्फॉर्म्ड रहो और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करो जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नेता आएंगे जाएंगे, ऐसे कमर्शियल लोग आएंगे और जाएंगे, और ना हमें उनसे कुछ मिलना है ना हम उनको कुछ देंगे। तो डायरेक्टली नहीं, कम से कम इनडायरेक्टली ही हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको क्या लगता है कि डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन याद रखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम सबका रोल होता है। जैसे स्पाइडरमैन ने कहा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वॉइस के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो शाहीन बाग मत बनाओ, पर चिपको आंदोलन तो जरूर करना अगर ऐसा कुछ। मुझे पता है आज की वीडियो में आपको बहुत मजा नहीं आया होगा क्योंकि कुछ सीरियस टॉपिक्स थे ये, पर ठीक है, फिर भी आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर होती है उस पर बात करते हैं इस टाइम पे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बाय बाय।